Good afternoon to all of you. Welcome to my YouTube channel. I am साकिब खान. आज जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट डेटशीट निकाली गई है. काफ़ी बच्चों को इसका इंतज़ार था. आज जम्मू यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अंडर चॉइस स्पेस क्रेडिट सिस्टम 2022 जो है वो मई में कंडक्ट करने जा रही है जम्मू यूनिवर्सिटी. और डेटशीट में आपको सबसे पहला पेपर जो है वो आपका 5/5/2022 पाँचवें महीने की 5वें तारीख 2022 को पहला पेपर आपका होगा. पेपर की टाइमिंग 10 AM. और बाकी आप डेटशीट देखें. डेटशीट आपके पास पहुंच भी गई होगी. मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे जाऊंगा जो इंस्ट्रक्शन से आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में फॉलो करनी है, उस पर मैं जाऊंगा. सबसे पहला जो है, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड एज पर द वेटेज गिवन इन द स्कीम ऑफ द कंसर्न कोर्स सब्जेक्ट प्रोग्राम. फर्स्ट गाइडलाइन में वो ये कह रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, जो पेपर है, वो जो एकेडमिक सेक्शन, जो यूनिवर्सिटी की एकेडमिक सेक्शन में जितने वेटेज है उस पेपर का उतना ही इस बार भी आएगा. मींस के 80 नंबर का जो है, जो हमारे यूनिवर्सिटी जो है वो 80 नंबर का कंडक्ट करती है एग्ज़ाम. 20 की असाइनमेंट चली जाती है. 80 नंबर का वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, वो इस बार भी 80 नंबर का होगा. पहली गाइडलाइन में उसने यही लिखा है और स्टूडेंट को वो अटेम्प्ट करना है. सेकंड में लिखा उसने कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो 66.67% वेटेज जो है वो रिटन कंपोनेंट को दी जाएगी और 33% वेटेज जो है वो वाइवा वाइस ओरल एग्जामिनेशन, जो कि वाइवा आपको कॉलेज में आके देना है. जिस दिन आपका पेपर होगा उसके बाद जब भी आप वाइवा देंगे, कॉलेज में देने आएंगे, तो वो ओरल होगा. वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना आपको 66.67% है. मीन्स के जैसे 5th और 3rd सेमेस्टर में बताया गया है कि वाइवा जो है वो जो 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें वाइवा जो है वो 27 नंबर का होगा और जो 40 नंबर का पेपर है उसका वाइवा 16 नंबर का होगा. तो इस हिसाब से आपका भी इतना होगा 27 नंबर का. लेकिन एक पॉइंट आप ज़रूर नोट करें कि आपको जो है पेपर पूरा 80 मार्क्स का सॉल्व करना है. इसमें आगे यूनिवर्सिटी खुद मार्क्स जो है वो खुद कैसे मार्क्स देती है 54 उससे प्रोपोर्शन करके, वो यूनिवर्सिटी का काम है, लेकिन आपको पूरा 80 मार्क्स करना है. जो वाइवा तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा, जो कि वाइवा होगा हर पेपर का, वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा और 2 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी कंसर्न कॉलेज जो है वो आपका वाइवा कंडक्ट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन. जिस दिन आपका पेपर होगा उसके बाद 2 दिनों के अंदर अंदर वो आपका वाइवा कंडक्ट करेंगे और उसकी अवार्ड रोल जो है वो यूनिवर्सिटी में पहुंचाएंगे थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. मीन्स के एक पूरे फॉर्मेट में बनाकर उसको वो सबमिट कराएंगे. उसके बाद चौथी जो गाइडलाइन में यूनिवर्सिटी ने ये लिखा है कि कंसर्न कॉलेज, जो मतलब जिस कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है, उसके प्रिंसिपल को ये अथराइज है कि वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें. और 5वां पॉइंट है कि ओनली दो स्टूडेंट हु हैव फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिस प्रायर टू दिस इशूज ऑफ दिस डेट शीट कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन. जिस बच्चे ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है वही बच्चा सिर्फ इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है. और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पेपर, 6ठी गाइडलाइन में लिखा कि क्वेश्चन पेपर जो है वो विल बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट ऑन द स्टूडेंट एग्ज़ाम. जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टूडेंट का मतलब उस www.cog.jammuuniversity.com, इस जो नीचे वेबसाइट पर ये आप देख लें, इस लिंक के ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा. यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी अपनी लगानी है. स्टूडेंट आईडी के बाद आपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना, स्टूडेंट आईडी लिखनी है. फिर आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आपकी वहाँ पे अटेंडेंस भी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा. नेक्स्ट जो हमारे पास 7th गाइडलाइन है. 7th गाइडलाइन में यह कह रहा है कि द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट ऑफ द A4 पेज will be uploaded on the link www.controllerofexaminationjammuuniversity.com. The student may either download or take a printout which is to be pasted or attached
इस 7th गाइडलाइन में उसका ये कहना है कि आपने A4 साइज शीट इस्तेमाल करनी है, मतलब आंसर शीट जिस पे आप लिखोगे, और उसमें आपने करनी है वो और अपलोड करनी है। A4 विल बी अपलोडेड ऑन द लिंक www, जो है इस पर आपने अपलोड कर दिया। द स्टूडेंट में आइदर, और जो एक है साथ में एक पेज जो है आपको वो यूनिवर्सिटी एक पेज प्रोवाइड करेगी www.controllerofexamination.jammuuniversity.com। वहाँ पे एक पेज आपको प्रोवाइड होगा। फर्स्ट पेज जो होगा वो आपने पेस्ट करना है, लगाना है अपनी आंसर शीट के ऊपर। वो आपको उस वेबसाइट पर चेक करना है। वहाँ पे एक क्विक लिंक आएगा, मैं आगे फर्दर वीडियो बनाऊंगा दूसरी, वहाँ पे आपको बताऊंगा आपने कहाँ से ये पहला पेज लेना है। उसको कंप्यूटर की दुकान पर जाना है, 5 पेज आपने, अगर जिसके 5 पेपर है 5 पेज निकाल के आपने लाने हैं। जिस दिन आपका पेपर होगा वो पेपर आपने करना है। पेपर करने के बाद आंसर शीट के ऊपर वो पूरा पेस्ट कर देना। पेस्ट कर मीन्स कि उसको स्टिच करना, उसको लगाना है साथ में। अब 8वीं गाइडलाइन में है कि द स्टूडेंट विल राइट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट द नेम, पेरेंटेज, यूनिवर्सिटी रोल नंबर। अब मीन्स कि जो आप पहला पेज पेस्ट करेंगे उस पर वो आपको जो है अपना नाम लिखना है, अपनी वो पेरेंटेज लिखनी है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है और पेज नंबर लिखना, और आपने कितने पेज यूज़ किए वो लिखना है, एंड और सेशन लिखना है। At no other point place the student will disclose his or name, college name, except putting his or signature initial only with the date of examination on the top of each page of the answer script। दूसरी जगह पर, दूसरे पेज पर आपने कोई भी अपनी मीन्स कोई भी जो है अपना नाम, कॉलेज का नाम के अलावा आप के मतलब आपने कोई भी जो है अपनी वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करनी है। मीन्स कि आपने वहाँ पे रोल नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ पहले पेज पर लिखना है। हर शीट के ऊपर आपने अपना रोल नंबर या अपना बाकी जो है आपने जो पेरेंटेज, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, बाकी किसी भी शीट पर नहीं लिखना है। अगर आप लिखते हैं तो वो आपका अनफेयर मीन में जो है माना जाएगा, अनफेयर में। इसलिए आपने ध्यान रखना, सिर्फ पहला पेज जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी आपको, उसी पेज जो पेस्ट करना आपने का अपनी आंसर शीट के साथ, उसी पेज पर आपने अपनी डिटेल को शो करना है, ठीक है ना। और बाकी जो है दूसरी शीटों पर सिर्फ आपने इनिशियल क्या करना, अपना सिग्नेचर करना विद द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ द आंसर। सिर्फ आपने डेट और सिग्नेचर करना हर शीट के ऊपर, बस। उसके अलावा कोई भी आपने चीज़ वहाँ पर नहीं लिखनी है। अब 9th गाइडलाइन में है कि आपने जो अपना आंसर शीट है वो डबल साइड लाइनिंग शीट होगी। डबल साइड A4 साइज शीट होती है, जैसे वाइट शीट नहीं होती A4 साइज जो हम फोटो स्टेट करते हैं, ऐसे लाइनिंग शीट होगी A4 साइज की, वो आपने लेना। वो आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे जो शीट्स ले रहे हैं, ऐसी आपने भी शीट्स लेनी है। बाकी 10th गाइडलाइन में है कि जो शीट आप पेस्ट करोगे अपनी आंसर शीट के साथ, तो उसके जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं उनको आपने फिलअप करना है, और फिर वो आपको उसने आंसर शीट के साथ पेस्ट करना, आपने जो है उसको लगाना है। द स्टूडेंट आर एडवाइज नॉट टू राइट ऑन द बैक साइड ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट। अच्छा, जो भी इस गाइडलाइन में ये कह रहा है 11th गाइडलाइन में कि जो भी आप फर्स्ट पेज आप पेस्ट करोगे उसके बैक साइड में आपने कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपने आंसर शुरू करना तो नेक्स्ट पेज से आपने शुरू करना, उससे वहाँ से नहीं। अब ये 12th गाइडलाइन में लिखा है कि इन नो केस द नंबर ऑफ पेज आंसर, जो नंबर ऑफ आंसर्स जो आप जिस पर आंसर लिखोगे, जो आपकी शीट्स होंगी वो 32 पेज से मतलब उससे जो है वो एक्सीड नहीं करनी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। फ्रंट पेज को मिलाकर 32 से कम होनी चाहिए। द स्टूडेंट शैल सबमिट ईमेल देयर आंसर इन कंप्रेस PDF फॉर्मेट। आपने क्या करना है, PDF फॉर्मेट बनाकर उसके बाद आप उस अपने PDF आंसर शीट्स को PDF फॉर्मेट में बनाकर अपने यूनिवर्सिटी की अपने वेबसाइट पर सेंड करना। वो वेबसाइट आपको जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी उसी दिन, एग्ज़ाम जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पेपर। और उसके बाद जब आपका पेपर 2.5 घंटे का हो जाएगा, उसके बाद आधा घंटा यूनिवर्सिटी आपको एक्स्ट्रा देगी, जिसमें आपको वो आंसर आपने आंसर स्क्रिप्ट जो है वो उसको क्या करना, अपना जो आंसर शीट है उसको आंसर शीट से जो आपका पेपर होगा उसकी जो आंसर स्क्रिप्ट होगी उसको आपने अपलोड करना है। नेक्स्ट गाइडलाइन में यह है कि ईमेल एड्रेस शैल बी अवेलेबल ऑन द स्टूडेंट एग्जाम पेज। स्टूडेंट एग्जाम पेज पे मीन्स कि जैसे आप जाओगे वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, इसकी आप अटेंशन मत लेना, ये आपको विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन जो है, द स्टूडेंट शैल सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट ऑन द completion of all the examination to the office of the concerned principal
पर्सनली विद इन 4 days अगेंस्ट अ प्रॉपर रिसिप्ट। स्टूडेंट जो है वो अपनी हार्ड कॉपी को सबमिट करेंगे आंसर से ऑन द तमाम एग्जामिनेशन के मुकम्मल होने के बाद पर्सनली जाके 4 दिन के अंदर अंदर एक प्रॉपर रिसिप्ट के साथ अगेंस्ट अ प्रॉपर रिसिप्ट। अब जो आगे नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ अकोमोडेट डायरेक्टली फ्रॉम बुक इंटरनेट सोर्स प्लेजरिज्म शैल लीड टू स्ट्रिक्ट एक्शन। मीन्स कि अगर को आप बुक से डायरेक्ट बुक से आप फ़ोटो स्टेट करते हैं, फ़ोटो स्टेट के बाद अगर वो उसको आंसर शीट में पेस्ट करते हैं या कुछ इंटरनेट सोर्स से यूज़ करते हैं तो उसमें आपका अनफेयर माना जाएगा। अगर आप अपनी बुक से लिख रहे हैं मीन्स के जो आपने पढ़ा है जैसे जैसे आपको पढ़ा है अगर वो लिखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप बिना किसी डर के मतलब आप लिखें और इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में ना बाकी कॉलेजेस को डायरेक्शन दी गई है कि आपने जो है अब इंटर वाइवा कंटेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट फ्रॉम द डायरेक्टली आंसर इन प्रॉपर पैकेट विद मेमो इन पैकेट ऑफ द ये देयर शैल बी नो। एक चीज़ और, इसमें रीचेकिंग या रीइवैल्यूएशन का कोई भी जो है प्रोविज़न नहीं होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम में। बाकी जो है रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, जो भी इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टूडेंट की अपनी जिम्मेवारी पर होगा। ये नहीं कि अगर अगर फॉर एग्जांपल इन बिटवीन अगर आपका नेटवर्क चला जाता तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटी नहीं होगी, वो स्टूडेंट खुद होगा। ऑल द समर जोन कॉलेजेस एंड बदरवा कैंपस शैल कलेक्ट रोल नंबर ऑफ रेगुलर कैंडिडेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन यूजी सेक्शन 1 ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फ्रॉम 27/4/2022। तमाम समर जोन कॉलेजेस और बदरवा कैंपस जो है वो जो है क्या करेंगे, अपने फॉर्म ले लेंगे अपने रोल नंबर 27 तारीख को यूनिवर्सिटी कैंपस से। और जो भी आपको अनाउंसमेंट या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड होगी वो आपको एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड होगी वो आपको जम्मू कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट पर जाके आप उसको देख सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नई वीडियो बनाता रहूं इस तरह की। और आपको कोई भी परेशानी होती है आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट करके या आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो आप मुझे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, थैंक यू।